जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा का प्यारा सा मैसेज है। मैसेज है क्या? एक अद्भुत संगत का एक अद्भुत सत्संग है जो मैं चाहती हूँ समझ संगत को पता चले, उन्हें पता चले कि गुरुपा अपनी संगत की रक्षा कैसे करते हैं, और अगर वो चाहे तो जहाँ भी उनकी संगत क्यों ना हो, किसी भी मुसीबत में क्यों ना फंसी हो, गुरुपा उन्हें उस मुसीबत से निकालने के लिए हर वो कोशिश करते हैं जिससे वो आ सके उस मुसीबत से बाहर। तो अब फटाफट गुरुपा के चरणों पे अपनी प्यारी प्यारी हाजिरी भर दो, शुक्राना कर दो। नारे ना कमेंट में जय गुरु जी लिखना तो कत्ते भी मत भूलना, और मंत्र जाप करना भी मत भूलना। संगत जी, ये गुरुपा की अद्भुत संगत जिनका नाम मैं आपको बताना नहीं चाहती, ये आंटी जी के साथ घटना हुई है और बहुत प्यारी घटना है। दिल्ली में रहने वाली आंटी जी है और उनकी कास्ट वर्मा है। आगे मैं उन्होंने अपना एड्रेस बताने के लिए मना किया है, नाम भी बताने के लिए मना किया हुआ है। ये सत्संग उनके साथ हुआ है और ये गुरुपा की प्यारी ब्लेसिंग है जो उनको मिली है। आंटी जी गुरुपा को बहुत मानती हैं, उनके परिवार में गुरुपा को बहुत मानते हैं, लेकिन जब संगत किसी मुसीबत में फंसे और उन्हें कोई समाधान नहीं दिखता ना, तो वो कई बार गुस्से में ना अपना भगवान से रिश्ता तोड़ देते हैं। गुस्से में कह देते हैं कि आप नहीं कर सकते ना, हमने तो हाथ अब खड़े कर दिए, अब हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, अगर आपने हमें बर्बादी में लाना है तो वो भी सही। और रोते हैं, तेज तेज की गिड़गिड़ाते हैं ताकि वो उनकी पुकार किसी न किसी तरीके से सुन ले। और ऐसा ही आंटी जी के साथ हुआ है। आंटी जी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ख़राब मतलब ये नहीं कहूँगी कि फैमिली बैकग्राउंड उनका ख़राब था या पैसे वैसे की तंगी थी, नहीं, उनको तंगी थी अपने काम में और वो जहाँ गए थे वहाँ पर। तो संगत जी, अब मैं आपको डायरेक्ट सत्संग बताती हूँ और फिर ये कहूँगी भाई शुक्राना कर दो। आंटी जी का सत्संग बहुत अच्छा है और ये ऐसे सत्संग, ऐसे करिश्मे जो गुरुपा हमें दिखाते हैं ना, तो इसका कोई ना कोई ज़रिया होता है किसी न किसी तक कोई ना मैसेज पहुँचाने का। तो संगत जी, आंटी जी दिल्ली में रहने वाली है, वर्मा उनका नाम है। और आंटी जी ने बताया, पहले तो वो तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करना चाहती है, गुरुपा का मंत्र जाप कर रही है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। उन्होंने गुरुपा से अपना रिश्ता कुछ टाइम के लिए तोड़ ही दिया था। परेशानी में थी, गुस्से में थी, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था। उन्होंने ये सोचा कि भगवान कभी नहीं सुनते अपनी संगत की, गुरुपा कभी नहीं सुनेगी जब वो मुसीबत में उनका साथ नहीं देंगे। पर हमारे गुरुपा तो गुरुपा ही है, वो अपनी संगत को परेशान क्यों देखेंगे और कितना देखेंगे। थोड़े टाइम बाद उन्हें खुद आ जाता है कि उनकी संगत बहुत हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी है, अब उनकी मदद करने के लिए किसी न किसी को साधन बना के भेजा जाए। ऐसा ही आंटी जी के साथ हुआ है। आंटी जी, संगत जी, अच्छे घर में इनकी शादी थी, सब कुछ बढ़िया था, हस्बैंड भी इनकी जॉब करते हैं और ये बिज़नेस करते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले इनका बिज़नेस ठप होने की कंडीशन में आ गया था। और ये तब से हुआ था जब से कोरोना शुरू हुआ था। कोरोना के बाद इनके बिज़नेस को काफ़ी लॉस हुआ, काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है। और ऐसा कई संगतों के साथ ऐसा हुआ होगा, कोरोना के टाइम लोगों के बिज़नेस ठप हुए हैं। इनका बिज़नेस ठप हो गया था उस टाइम और फिर धीरे धीरे कोरोना हटा तो बिज़नेस फिर लाइन में आ गया। अब थोड़े टाइम पहले इनका बिज़नेस फिर ख़राब हो गया था। बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे थे, सेल हो नहीं रही थी और एक तो महंगाई बढ़ रही है, वो इस चीज़ से परेशान कि जो इनके सारे प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होंगे तो काम कैसे बनेगा। वहाँ पर ही इन्हें दूसरी जो संगत है जो उनके अंडर काम करती है, वर्कर है, उनको भी पेमेंट करनी थी। चलो जैसे तैसे उन्होंने अपने बिज़नेस को संभालने की कोशिश की, पर बिज़नेस थोड़ा बहुत संभला, फिर भी ग्रो नहीं किया। बट गुरुपा के नाम से उन्होंने बिज़नेस को जैसे जैसे चला ही रही थी, सब कुछ था, ठप भी हो रहा था, तब भी उन्हें यह था कि गुरुपा ठीक कर देंगे। अब बीच में कुछ छुट्टियाँ नहीं, आंटी जी ने अंकल जी के साथ और अपनी डॉटर इन लोगों के साथ बाहर घूमने के लिए, साथ ही साथ उनका बेटा, ये चारों फैमिली बाहर गए। आंटी जी परेशान रहती थी, इनका बिज़नेस ठप, काम तो था ही नहीं, वो ऊपर से वो बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद अंकल जी को भी क्वारी आने लगी जॉब की, जो वहाँ पे वो काम करते थे। और आंटी जी का दिन प्रतिदिन नॉस में नॉस हो ही जा रहा था। और कंडीशन इतनी ख़राब कि उनके काम में तो 2-3 बार तो वर्करों ने छुट्टी करके गेट नॉक कर दिया। अब आंटी जी वहाँ पर ही परेशान, वहाँ पर भी प्रार्थना करती जा रही, गुरुजी प्लीज़ ऐसे कर दो, गुरुजी मेरे बिज़नेस को ठीक कर दो, मेरा काम बहुत ज़्यादा ठप हो रहा है, मैं यहाँ हूँ, घूमने आई हूँ बच्चों और अपने पति को टाइम देने के लिए।
उनके साथ भी टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरा बिजनेस लाइन में आ जाए। वो प्रार्थना करती रहती थी। चलो, प्रार्थना तक ठीक था, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि गुरुपा कर देंगे। अंकल जी को भी जॉब के फ़ोन आते थे कि उन्हें वहाँ पे ज्वाइनिंग करनी थी। फिर भी वो 10-15 दिन वहाँ रहने गए थे, तो वो वहाँ रुके। इस बीच वहाँ पर ही उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब जिस अलग कंडीशन का गए हुए हैं, फैमिली के साथ वहाँ है नहीं, अलग से है, बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बेटे को काफ़ी चोट लगी, हॉस्पिटल में एडमिट। आंटी जी वहाँ पे परेशान, वहाँ से अपनी जॉब, अपने बिजनेस के कारण कर परेशान कि भाई ठप से ठप, ठप पे ठप, ऐसा क्यों होता जा रहा है। उधर से अंकल जी की जॉब में खतरा कि जितनी ज़्यादा आप छुट्टियाँ लोगे, कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉबों में निकालने के चांसेस होते हैं कि अगर आप ज़्यादा छुट्टियाँ लोगे प्राइवेट जॉब से निकाल देते हैं। आंटी जी को यहाँ पे पैसों की दिक्कत कि अब बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, दूसरी जगह पैसों की दिक्कत, वो परेशान में परेशान। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड चढ़ेगा बेटे को। अब ब्लड के लिए डोनेटर ढूंढने के लिए वो परेशान कि अब बेटे को कहाँ से मिलेगा। आंटी जी गई वहाँ पर ही हॉस्पिटल में, जहाँ से मेडिसिन दे दी थी। आंटी जी वहाँ पर ही जब ब्लड के लिए किया, बात कर बोली जा रही और साथों से रोई जा रही। वो बहुत ज़्यादा परेशान, अंदर ही अंदर से गुरुपा को भी बोली जा रही कि गुरुपा कुछ ऐसा कुछ कर दो, कुछ कि मेरा सब कुछ धीरे धीरे समझ रहा है ठीक हो जाए, कम से कम मेरे बेटे को ठीक कर दो। उधर से ये बोल रहे और अंदर से कहीं ना कहीं से उनके मन से ये भी नहीं कर रहा था कि गुरुपा आप अपनी संगत का साथ नहीं देते, आप नहीं करते, अपनी संगत का साथ नहीं देते। आज मेरे बेटे की इतनी बुरी कंडीशन है, वो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। अपने यहाँ पर मैं किस काम के लिए आई थी, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, और यहाँ ये चीज़ हो गई। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उन्होंने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया। ब्रेड का कहीं अरेंज नहीं हुआ। आंटी जी ने 2-3 जगह से किया, कहीं से कुछ नहीं हुआ। अब वो ब्रेड मिलता भी मुश्किल से है। आंटी जी खड़ी हुई थी मैं वहाँ पर ही मेडिसिन स्टोर में, तो एक अंकल जी आए। अंकल जी देखे और उनसे पूछते, आंटी जी आपको क्या हुआ है, आप क्यों इतना रो रहे हो। आंटी तेज तेज की रो के बताने लग गई तो कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो अंदर है और ब्लड कहीं से मिल नहीं रहा। ये बात सुन के अंकल जी कहते, आप सब्र रखो, अब वो ठीक हो जाएगा। आंटी जी उनसे कहती, कैसे ठीक हो जाएगा, वो तो अंदर है, उसे खून की ज़रूरत है, कोई दे नहीं सकता और यहाँ पर हम भी नहीं दे सकते, हमारी भी तो कंडीशन ऐसी नहीं है। आंटी जी ने ये कहा। अंकल जी ने कहा, आप सब्र रखना, अब जब आप यहाँ आ गए हो, आपको हॉस्पिटल में एडमिट है आपका बेटा, आप यहाँ आ गए हो, आपने सबसे बात करनी है, कोई ना कोई मदद कर ही देगा। ये कह के अंकल जी चले गए। आंटी जी, संगत जी मानोगे, अभी गुरुपा से कह ही रही थी कि आप मन मन में बोल ही रही थी कि आप नहीं करोगे तो मैं, अगर मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ, मैं आपको मानना बंद कर दूँगी। उन्होंने ये क्लियर कह दिया था कि मैं आपको मानना बंद कर दूंगी क्योंकि आप मेरा परिवार मुझसे छीन रहे हो। आपने मेरे बिजनेस में दिक्कत की, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, धीरे धीरे बिजनेस अपने आप ग्रो करने का मैंने ये छोड़ के आप पे कर दी। अगर मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ, मैं आप पे कभी विश्वास नहीं करूँगी और मैं आपसे बात करना, आपको मानना छोड़ दूँगी। आंटी जी ने ये कहा, बार बार ये कही जा रही। उधर से ही अंकल आ गए जो उनके हस्बैंड थे। उन्होंने उससे कहा, वह नाम मैं बोलूँगी नहीं, वर्मा, अब ना ऐसा करो, टेंशन मत ले, उसका अरेंजमेंट हो चुका है ब्लड का। वो भाई हक्के बक्के कि ये कैसे हो गया, रिश्तेदारों ने मना कर दिया। अब आंटी जी ने कहा कि किसने दिया ब्लड। वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से पूछा कि ब्लड किसने दिया। उन्होंने कहा कोई आदमी आया था, कोई अंकल जी आए थे, उन्होंने ब्लड दिया और उन्होंने ये कहा है कि ये बेटा ठीक होना चाहिए। ओ भाई, आंटी जी की तो आंखें एकदम आंसुओं से भर गई। संगत जी, ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई है, सोचो, एकदम आंसुओं से भर गई और वो रोने लग गई। उन्होंने मुझे कहा कि मोनिका आंटी, आप मानोगे नहीं, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी ये चीज़ जब हुई है। हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे अपनों ने ब्लड का अरेंज नहीं किया और कोई अनजान आया जिसने ब्लड दे दिया। हॉस्पिटल में उन्होंने पता किया कौन था, और संगत जी, वो अनजान व्यक्ति वही था जो उस टाइम मेडिसिन लेते वक्त मिला था। उसके बाद वो ब्लड दे के चले गया, उन्होंने बताया था कि नहीं।
तो ऐसे है हमारे गुरुपा, किस रूप में कब कैसे दर्शन दे दे किसी को भी नहीं पता। और अब आंटी जी का बेटा भी पूरी तरह से ठीक है, उनकी जॉब अंकल जी की ठीक है, गुड़िया ठीक है, बट अभी भी उनके बिजनेस में अप डाउन हो रहा है और वो शायद इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। वो ये कह रही थी कि हमारा 9 सोता जा रहा है। पर सबसे बड़ी चीज़ जो संगत जी गुरुपा ने दी है वो क्या है, उनके बेटे को जीवन दान दिया। उन्होंने साफ कहा था, जो अपने एक माँ जब कहती है ना संगत जी, ये बात तो जेन्युइन है कि वो पूरी होती ही होती है। उन्होंने साफ कहा था कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ गुरुपा, मैं आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी, और मैं आपसे क्या समस्त देवी देवता भगवानों से रिश्ता तोड़ दूंगी। मैं मानूंगी कि भगवान होते ही नहीं है, पर भगवान जब करते हैं ना अपनी संगत का भला, तो पता नहीं कहाँ से किसको भेज दे। तो भाई संगत जी, आज के लिए तो मैं आपको इतना ही कहूँगी, विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। कई बार ये हमें मुसीबत से निकालने के लिए किसी न किसी जरिए को भेज ही देते हैं। आंटी जी ने पूरा हॉस्पिटल देखा, वो आए, ब्रेड दिया, चले गए। ना नाम जानते थे ना कुछ जानते थे, सिर्फ इतना पता चला कि बच्चे को ब्रेड चाहिए। अब इससे बड़ी करिश्मे, इससे बड़ा सत्संग क्या ही हो सकता है। हमारे गुरुपा डायरेक्ट तो कभी आके कहेंगे नहीं कि हाँ मैं करवा देता हूँ, मैं कर देता हूँ। नहीं संगत जी, वो किसी न किसी को भेजते हैं, और ये गुरुपा का इशारा होता है कि वो उनकी संगत की रक्षा कैसे करते हैं। तो प्यारा सा सत्संग, प्यारी सी संगत के लिए मैं आंटी जी को भी दिल से शुक्राना करती हूँ। बेशक उन्होंने नाम नहीं बताया, बाय फेस खुद नहीं है बोला, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि वो बाय फेस कैमरे के आगे आके बोले। उनकी फैमिली अलाउड नहीं करती, लेकिन उनके मन में था ये सत्संग बताना कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझसे व्हाट्सएप में बात भी की थी, और मैंने ये सब सुना तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी संगत जितनी भी है गुरुपा के साथ जुड़ी हुई है। भाई विश्वास में ना वो सच में वो ताकत है कि एक पत्थर में ना भगवान की सूरत आपको दिख जाएगी, अगर आपकी श्रद्धा पक्की हुई तो फटाफट अब गुरुपा के नाम का शुक्राना करें, तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा का हम सब पर अपना आशीर्वाद रखने के लिए। और मैं चाहती हूँ ढेर सारा शुक्राना आप सभी संगतों का एक दूसरे का साथ देने के लिए। अब आंटी जी का सत्संग बहुत प्यारा था, और आप में से अगर किसी संगत को सत्संग बताना हो, व्हाट्सअप नंबर मेरा मेंशन होता है, आप मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। गुरुपा किसके साथ क्या करिश्मा कर दे किसी को नहीं पता, पर वो करिश्मे करते हैं, वो अपनी संगत को कभी डूबने नहीं देते। तो फटाफट कमेंट में शुक्राना करें। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।